भागलपुर जिले के इसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फिरपैती के रिफातपुर गांव में प्रेम प्रसंग का मामला हिंसक रूप ले बैठा। प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद मेहरबान का गांव के ही एक युवती से प्रेम संबंध था और दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। बताया जा रहा है कि युवती घर से शौच के बहाने खेत की ओर गई, जहां वे अपनी प्रेमी से बातचीत कर रही थी। इसी दौरान युवती की बहन की नजर दोनों पर पड़ गई और उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और गुस्साए लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने युवक और युवती दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एमडी मेहरबान यहाँ क्या करने आया था? क्या करने आया था? यहाँ पे नहीं आए थे, तब घर पे थे, बगीचा में। कहाँ पकड़े इसको आप लोग? बगीचा में लड़की के साथ था ये। हाँ, लड़की साथ में नहीं था। तुम्हारा घर कहाँ है? घर कहाँ है? लड़की साथ में रहता, तुम्हारा भाई सब भी पकड़ता उसको। घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है तुम्हारा? घर रिफातपुर। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर कोबीवाड़ी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां अपनी 28 दिन की नवजात बच्ची को छोड़कर घर से फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला डॉक्टर अशोक मोदी के पुत्र पीयूष राज के घर का है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी दूधमुही बच्ची को घर पर छोड़कर चली गई, जिससे बच्ची रोती बिलखती रही। परिवार का आरोप है कि महिला पहले भी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है और उसका व्यवहार पहले से विवादित रहा है। परिजनों ने बताया कि पूर्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वार्ड पार्षद के हस्तक्षेप से महिला से बॉन्ड पेपर भरवाकर समझौता कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बार वे अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर जाने के साथ साथ वापस आने से भी इनकार कर रही है। पिता पीयूष राज और दादा अशोक मोदी का कहना है कि बच्ची को इस समय मां की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया कि वे थाना पहुंचकर मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पारिवारिक विवाद के बीच नवजात बच्ची मां से दूर है और परिजन प्रशासन से हस्तक्षेप कर बच्ची के हित में उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। खराब व्यवहार रहा है उसका, हमेशा मारपीट झगड़ा झगड़ी। आप मारते थे कि वो मारती थी? वो मारते थे। वो आपको मारती थी? हाँ। क्या चीज से मारती थी आपको? उसका नाखून हुआ उससे मारी, या फिर चाकू को दे देती थी उससे मारती थी हमको। कितना दिन हुआ शादी होने? मैं शादी होने 3 साल हो गया। तो शुरुआत से दौर से? हाँ, स्टार्टिंग से, शादी के 1 महीने के बाद से ही स्टार्ट हो गया ये। तो उसी समय आप लोग कुछ उसके बाद वो हमको मारपीट करके चली गई थी अपनी मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में एक छात्र ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने से परेशान छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गया। मिली जानकारी के अनुसार छात्र सोनू कुमार ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा अब तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किया गया है। वह 2022 से 25 सत्र के विद्यार्थी हैं। इसके कारण वह जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पा रहा है और उसका नामांकन भी प्रभावित हो रहा है। छात्र ने बताया कि उसने 21 अप्रैल और 28 अप्रैल 2026 को परीक्षा नियंत्रक को लिखित आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज होकर उसने 6 मई 2026 को सुबह 11 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोनू कुमार का कहना है कि जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर संबंधित कॉलेज को नहीं भेजा जाता, तब तक वे अपना अनशन जारी रखेगा। फिलहाल इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। घटना के बाद छात्रों के बीच भी नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल ये एक छात्र सोनू, इनके कॉन्फिडेंशियल को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। बैठने के जैसे अनशन पे बैठे हुए थे, पिछले 6-5 महीने से इनको परेशान किया जा रहा था। अभी धरना पे बैठने के बाद एक प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं कि आपका काम हो गया और अब जाइए। बात सिर्फ काम होने तक का नहीं है। आपको 5 महीना 6 महीना तक किसी छात्र को साल भर दौड़ाने में शर्म नहीं आती, उस वक्त नहीं डरते हैं आप। एक छात्र अगर अनशन पे बैठ जाता तो आप इस चीज़ से डर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस छात्र ने इतना हिम्मत किया कि अनशन पे बैठ रहा है। जो छात्र, दर्जनों छात्र इस चीज़ से पीड़ित है, जो इससे परेशान होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दे रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है,
उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इनकी क्या गारंटी दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम पूरी तरह से वॉल्यूम खो गया, 100 छात्रों का वॉल्यूम रहता है वो खत्म हो गया, इसके लिए आपकी क्या लापरवाही, इसके प्रति आप क्या जवाब देना चाहते हैं? एक छात्र अगर अनशन पे बैठ रहा है तो आप इसको एक बार में काम कर दे रहे हैं। अनशन पे बैठने के लिए आपको जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप छात्रों के काम के लिए बैठे हुए हैं, एक पत्र के लिए, एक प्रमाण पत्र के लिए हमको अगर अनशन पे बैठना पड़ रहा है, सोचिए कितने शर्म की बात है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के अचानक लापता होने पर अपहरण की आशंका जताई है। पीड़ित मोहम्मद अन्नू अंसारी ने थाने में दिए गए लिखित आवेदन में बताया कि उनकी पत्नी 21 अप्रैल 2026 से अपनी 3 छोटे बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। काफी खोजबीन के बावजूद अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। आवेदन में पीड़ित मोहम्मद राजू शेख समेत कुछ अन्य लोगों पर पति और बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी भी हो सकती है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी और बच्चों की जल्द बरामदगी एवं नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल नाथनगर थाना पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। 21/4/26 को मेरी पत्नी, मेरी बीबी जो है मेरे घर से गई है और जाने के क्रम में जो है मालूम पड़ा कि जो है वो अपने दोस्त के यहाँ गई है। तो हम तो दोस्त से पूछें कि आप बताइए वहाँ पे आई है, वो खबर बोला कि नहीं हम नहीं आए, यहाँ आवे नहीं किया। उसको शौहर से पूछें, अनवर से, उसकी बीवी रहीमा है, उसके शौहर अनवर से पूछें, वो ये बोला कि नहीं मेरे यहाँ नहीं है। जब पता करने के बाद मालूम हुआ कि वो वहाँ गई है, जो अपना बच्चे का, अपनी बीवी का फ़ोटो उसके अगल बगल ले गए तो बताया कि नहीं यहाँ आई थी, मगर एक दिन यहाँ रही है, खाइश पीस है, सुबह यहाँ से चली गई है। तो सुबह जो गई है यहाँ से तो किसी के साथ में गई है। किसके साथ गई है? वो एक मौलवी साहब है, उनके साथ में गई है। वो बता रहा है, ये रहीमा बता रही है, बताने रही थी। जब थाने पे जाने के बाद दरोगा साहब, हनीफ साहब पूछे उससे, नहीं बताया। जब घर पे उसका मोबाइल जब्त कर किया गया तो घर पे आए वो, तो उनके जो मेरी पत्नी है, उनके भाई जो है नैयर, उनको बता रहे हैं कि नहीं वो आदमी जो है असरनपुर का है। ये बात इंस्पेक्टर साहब गुप्त, क्या लगता है कहाँ गई होगी? ये तो अब जो है बताएंगे, इंस्पेक्टर साहब बताएंगे, पुलिस बताएंगे, प्रशासन ने बताएंगे। हमको आश्वासन दिया गया है कि आप स्थिर रहिए। आपको कितना दिन से गायब है? ये 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन गायब है।